क्या बिटकॉइन कोई करेंसी है? क्या वाकई में कोई कॉइन की शक्ल का है ये? आज मैं बहुत ही आसान और देसी अल्फाज में आपको बिटकॉइन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन टोटल एक स्कैम है। तो ये आपको फाइनेंशियली बुरे तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। इसके बनने से क्या आवाम को कोई फायदा भी हुआ? इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्की है? सन 2026 के लिए बिटकॉइन को लेकर हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं, ना तो इसके पीछे कोई बैंक है और ना ही कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसको कोई भी आज तक कंट्रोल नहीं करता। दुनिया भर के कंप्यूटर्स मिलकर भी इसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कभी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कमबख्ती इस बेचारे पे आई। आम लोगों को इस बिटकॉइन के आने से फायदा क्या हुआ? पूरे बिटकॉइन के मालिक आप खुद हो। कोई भी बिटकॉइन को कंट्रोल करना चाहेगा तब भी नहीं कर सकता। पिछले 20 सालों में 8 बार ये पूरा 50% डाउन आया है और 5 बार तो ये 80% तक डाउन हो गया। लिहाजा इट्स अ वेरी डेंजरस डिजिटल एसेट। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में कितने लोग जानते हैं और कितना जानते हैं बिटकॉइन के बारे में? क्या बिटकॉइन कोई करेंसी है? क्या वाकई में कोई कॉइन की शक्ल का है ये? या फिर ये कोई नोट है, कोई एसेट है, या फिर कोई मेटल है? आज मैं बहुत ही आसान और देसी अल्फाज में आपको बिटकॉइन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, फिलहाल बिटकॉइन जो है ना 2 ग्रुप्स में तकसीम हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन टोटल एक स्कैम है और कुछ लोग कहते हैं कि बिटकॉइन ही फ्यूचर है। लेकिन सच्चाई क्या है बिटकॉइन की? लोग बिटकॉइन से शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं और बिटकॉइन को ना लोग एक मैजिक मनी समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिटकॉइन को अच्छे से समझ गए तो ये आपके लिए एक अच्छा एसेट भी बन सकता है। बट अगर आपने बगैर समझे, बगैर सीखे, बगैर फंडामेंटल्स को समझे आपने इस मार्केट में एंटर होते हैं तो ये आपको फाइनेंशियली बुरे तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। आज के इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। किसी भी तरह की कोई फजूल हाइप नहीं होगी, टोटल रियलिटी बेस्ड वीडियो होगी। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको बिटकॉइन के बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या ये आपके लिए बेहतर है भी सही या नहीं है, और आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या एज एसेट इसको रखना है या नहीं रखना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है एसएम शाही शाह और आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने वाले हैं बिटकॉइन आखिर है क्या चीज, ये कैसे और क्यों बना, और इसके बनने से क्या आवाम को कोई फायदा भी हुआ, और इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अप एंड डाउन होती है आखिर क्यों, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना रिस्की है, और सबसे इंपॉर्टेंट सन 2026 के लिए बिटकॉइन को लेकर हमें क्या करना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या चीज। ना तो ये किसी भी किस्म का कोई कॉइन है, ना ही ये कोई नोट है, और ना ही ये एसिड है, और ना ही ये किसी किस्म की कोई धात है। ये बस एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर हमें सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं। जैसे कि आप यूं समझे कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज मनी सिस्टम है जो टोटल बेस करता है इंटरनेट के ऊपर। ना तो इसके पीछे कोई बैंक है और ना ही कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसको कोई भी आज तक कंट्रोल नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बिटकॉइन जस्ट एक सिंपल डिजिटल वैल्यू है जो डायरेक्टली लोगों के आपस में ट्रांसफर होती है। यानी कि फिजिकली कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इसको पकड़ सकें या हम इसको देख सकें। ये जस्ट एक सिस्टम है और सिस्टम में जो नंबर्स आपको नजर आते हैं बस ये वही डिजिटल वैल्यू है, और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ना तो किसी बैंक के पास है, ना किसी कंट्री के पास है। बस वो हम आवाम के दरमियान ही ट्रांसफर होती है और हमारे दरमियान ट्रांसफर होने से ही उसकी वैल्यू अप और डाउन होती है। और जितना ज्यादा हम इसको ट्रांसफर करते हैं उतना ज्यादा इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिटकॉइन बना कैसे? ये कौन सी ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज की गई या ऐसी डिजिटल वैल्यू है जिसकी इतनी ज्यादा डिमांड बन गई? देखें, बिटकॉइन जो बना है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना, और ब्लॉकचेन एक ऐसी पब्लिक डिजिटल लेजर है जहां पर हर ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और कोई चाह के भी इस रिकॉर्ड को ना तो ब्रेक कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, और कोई किसी किस्म का कोई रद्द-बदल भी नहीं कर सकता। इस लेजर को दुनिया भर के कंप्यूटर्स मिलकर भी इसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कभी नहीं कर सकते, ना आज तक ये ब्रेक हुआ है। इसलिए बिटकॉइन को हैक करना या इसकी ट्रांजैक्शन में किसी तरह की कोई रद्द-बदल या रिमूव करना किसी ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक्चुअली हुआ ये कि सन 2008 में
बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तकरीबन पूरी दुनिया में आया है। उस वक्त दुनिया के तमाम बैंक्स ऑलमोस्ट फेल हो चुके थे और लोगों की सेविंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। गवर्नमेंट ने पैसा जितना ज्यादा चाहते थे उतना ज्यादा उन्होंने प्रिंट किया और अवाम, इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स तकरीबन सबके सब ने लॉस किया और उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो उस दौरान जहां तक मेरा ख्याल है, सतोशी नाकामोटो करके कोई एक इंसान था जिसने ये बिटकॉइन बनाया। और ये इंसान कहाँ है, कहाँ था, कहाँ से आया, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ चला गया, नोबडी नेवर नो। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा लॉस शायद इसको हुआ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कमबख्ती इस बेचारे पे आई। उसके बाद ही सन 2009 में, यानी कि अगले ही साल, इसने एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बिल्ड किया या फिर इससे किसी ग्रुप ने मिलकर एक ऐसा बिटकॉइन इजाद किया, बनाया, ताकि वो इस फाइनेंशियल सा बदला ले सके। और आज तक कोई नहीं जान सका कि ये सतोशी नाकामोटो कहां से आया, कहां पैदा हुआ, किस कंट्री का था। नोबडी नेवर नो। इस जदीद दौर में भी आज तक लोग पहचान ही नहीं सके, जान ही नहीं सके ये कौन है, कहां से आया और कहां चला गया। और यही सबसे ज्यादा बड़ी यूनिक बात है बिटकॉइन की कि इसको आज तक कोई पहचान ही नहीं सका। आगे चल के मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी बताने वाला हूं ये सतोशी के बारे में ही। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अच्छा, हुआ ये कि जब सारे बैंक्स और इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स सबको जब लॉस हो गया, तो तब सतोशी को समझ में आया कि ये जो मनी कंट्रोल है, ये जब तक गवर्नमेंट और बैंक्स के पास रहेगा और इनके हाथ में रहेगा, ये हमारे लिए हमेशा से डेंजरस रहेंगे। तो उसने फिर बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की मदद से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें मनी का जितना भी कंट्रोल है बैंक्स और गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर कर दिया। यानी कि जितना भी मनी का ट्रस्ट है सारा बैंक और गवर्नमेंट के हिसाब से निकल गया और तमाम का तमाम कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर बिटकॉइन इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंपॉर्टेंट और इतना ही ज्यादा पावरफुल था, तो आम लोगों को इस बिटकॉइन के आने से फायदा क्या हुआ? इससे अवाम को तीन बड़े मेजर फायदे हुए। नंबर 1, इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि जो आपका पैसा है वो आपका अपने पास है और आपके ही कंट्रोल में है और आप खुद उसके मालिक हैं। लेकिन अगर आप देखें, जो बैंक में हम पैसे रखते हैं या हम गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह बाय करके रखते हैं, तो वो एक्चुअली पैसा होता तो आपका है, बट बैंक के कंट्रोल में होता है। इसीलिए आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बैंक का एक लॉ है कि अगर आप पाकिस्तान में जितना भी अमाउंट रखते हैं, करोड़ों, 10 करोड़, 5 करोड़ जो भी रखते हैं, लेकिन जो बैंक जो जिम्मेदारी लेता है वो सिर्फ 5 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आपका जितना भी पैसा पड़ा है, मैं 5 लाख का जिम्मेदार हूँ। अगर अल्लाह ना करे बैंक या बैंक करप्ट हो जाता है तो मैं बाकी के पैसे का जिम्मेदार हूँ ही नहीं। और जब बैंक आपके पैसे की जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, तो यही एक सबसे बड़ा मेजर फायदा आपको बिटकॉइन में होता है कि आपका पैसा आपके अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रहता है। और इसका दूसरा बड़ा मेजर फायदा वो ये है कि ये बॉर्डरलेस ट्रांसफर भी आप इसमें कर सकते हैं। आप बहुत ही आसान है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से चौथे, यानी पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। विद इन 1 सेकेंड आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और कोई आपसे पूछने ही नहीं वाला कि ये पैसा आपने क्यों ट्रांसफर किया, कहां ट्रांसफर किया, इसका पर्पस क्या था, इससे आपने करना क्या है, क्योंकि किसी का कंट्रोल इस पर है ही नहीं और आप इस पूरे बिटकॉइन के मालिक आप खुद हो। और तीसरा मेजर फायदा वो ये है कि ये इन्फ्लेशन से टोटल प्रोटेक्टेड है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, हर कंट्री का कोई ना कोई पर ईयर इन्फ्लेशन रेट होता ही होता है और बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई इन्फ्लेशन इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालती है। इसकी सबसे बड़ी खास वजह यह है कि टोटल बिटकॉइन है ही 21 मिलियन और इससे ज्यादा ये बन ही नहीं सकते। लिहाजा जब भी करेंसी की वैल्यू जब भी गिरती है तो बिटकॉइन की वैल्यू अप हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और जब सप्लाई लिमिटेड होती है तो डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। अब एक मर्तबा थोड़ा जायजा लेने की कोशिश करते हैं, क्या कोई बिटकॉइन को कंट्रोल कर भी सकता है? तो इसका वेरी सिंपल आंसर है कि कोई नहीं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, कोई भी बिटकॉइन को कंट्रोल करना चाहेगा तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन का कोई ऑनर है ही नहीं। जैसे सतोशी का हमने बताया, तो उसका तो आज तक पता ही नहीं है कि उसने बनाया है, और अगर उसने बनाया है तो वो कौन है, कहां है, नोबडी नेवर नो। तो जब इसका कोई ऑनर ही नहीं है तो इसका कोई सीईओ नहीं है, और जब कोई इसका सीईओ नहीं है और ऑनर नहीं है तो फिर इसका सेंट्रल बैंक से कोई लेना देना भी नहीं है। बस ये एक नेटवर्क रूल्स और कोड के थ्रू चल रहा है और इस पे चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बिटकॉइन को हम एज अ एसेट भी संभाल के रख सकते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको वेरी क्लियरली देना चाहूंगा। देखें, बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपने देखा है इसकी जो मूवमेंट है वो काफी एग्रेसिव होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट के लिए
लोग इसको डिजिटल गोल्ड के तौर पर जरूर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसको सेविंग के लिए हम बहुत स्मॉल पोर्शन के तौर पर जरूर बिटकॉइन में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हर महीने 10,000 या 1 लाख की सेविंग करते हैं तो उसका जस्ट 20% तक आई बिलीव कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। यानी अगर आप 10,000 सेव करते हैं 2,000 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी जो मूवमेंट है वो काफी एग्रेसिव है, लिहाजा लॉन्ग टर्म में तो आपको ये अच्छा फायदा दे सकता है। लिहाजा याद रखें कभी भी आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में नहीं करनी है, क्योंकि ये इतना डेंजरस एसेट है, ये इतना डेंजरस कॉइन है, ये आपको हीरो से जीरो भी कर सकता है। और अगर मैं बिटकॉइन के पिछले 20 साल की बात करूं तो आप यकीन माने पिछले 20 सालों में 8 बार ये पूरा 50% डाउन आया है और 5 बार तो ये 80% तक डाउन हो गया। यानी मान लो कि अगर इसकी वैल्यू 1 लाख थी तो 1 लाख से ये 20,000 तक आ गया। यानी इतना डाउन पिछले 20 सालों में 5 बार 80% डाउन आया है। लिहाजा इट्स अ वेरी डेंजरस डिजिटल एसेट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन इट। और मैंने आपको पिछले 20 साल की इसकी मूवमेंट बताई, और अगर आपने सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया और लॉन्ग टर्म होल्ड करने की कैपेसिटी आप में ना रही तो यकीन माने ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो मैक्सिमम 15 से 20 या 25% तक आप इन्वेस्टमेंट करें, उससे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करना डेंजरस हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि बिटकॉइन से हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखें बिटकॉइन में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पहले आपने पैनिक नहीं होना। इसके अंदर जब भी आपने बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म को सोचते हुए आपने ट्रेड करनी है, और मैक्सिमम जितना कम आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके उतना कम करें। और जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो अच्छे तरीके से इसकी रिसर्च और इसके फंडामेंटल्स को लाजमी देख लें उस टाइम पर। और जो इसकी सोशल मीडिया की हाइप होती है उस हाइप से जरूर आपने दूर रहना है। कोई कितने ही हाइप क्यों ना क्रिएट कर दे, आपने फंडामेंटल्स को ही फॉलो करना है। जैसे इसके फंडामेंटल्स आपको बता रहे हैं आपने उस हिसाब से ही आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप इससे अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज्यादा अप डाउन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई है, उससे भी काफी ज्यादा इसकी प्राइस में मूवमेंट होती है। और उसके अलावा इन्फ्लेशन के डेटा से भी इसकी प्राइस काफी ज्यादा मूव होती है। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती है, उस हाइप से भी लोग पैनिक होकर इसके अंदर बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जब डॉलर वीक हो रहा हो या फिर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा हो उस दौरान भी इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा अप एंड डाउन होना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जब भी कोई ग्लोबल फियर एंड ट्रस्ट लेवल की बात चल रही हो तो तब भी लोगों का डॉलर के ऊपर से ट्रस्ट कम होना शुरू होता है। तो जब लोगों का डॉलर पर ट्रस्ट कम होता है बिटकॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे रिसेंटली जीती जागती एग्जांपल आपके सामने है, जब वॉर चल रही थी तो आपने देखा बिटकॉइन बहुत ज्यादा हाई अप मूव कर रहा था। अब पॉजिटिव बातों के साथ साथ एक चीज का हमें एहतियात रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि क्या हमें बिटकॉइन से कोई नुकसान भी हो सकता है। तो जी बिल्कुल, इससे हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। वो इन चीजों की बेस पर हम नुकसान उठा सकते हैं। नंबर 1, ओवर इन्वेस्टमेंट करना। जब भी आप ओवर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है ये आपको जीरो कर दे। और शॉर्ट टर्म ग्रीड भी, अगर आपके अंदर ग्रीड भी है तब भी आप ग्रीड की वजह से इसमें नुकसान उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हाइप की वजह से लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर ज्यादातर चांसेस लॉसेस के ही होते हैं। और इसके हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास 10,000 है तो आपने सिर्फ 20% यानी 2,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि अगर आप रिस्क को मैनेज करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर अल्लाह ना करे ये डाउन भी आता है तो यू नो कि यू कैन सर्वाइव, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे फंड होंगे इसको सर्वाइव करने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा ये लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको बेनिफिट दे सकता है। शॉर्ट टर्म में बहुत डिफिकल्ट डिजिटल एसेट है ये, क्योंकि आपने देखा ही है कि इसकी जो प्राइसिंग की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, और एग्रेसिव मूवमेंट की वजह से आप अपने ग्रीड और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख ही नहीं पाते। तो जब आप ये दोनों चीजें नहीं कर पाते तो मोस्टली ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप लॉस करते हैं। अब हम चलते हैं सन 2026 में हमने किन बातों पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना है बिटकॉइन को लेकर। तो इसमें नंबर 1 पर आता है कि बिटकॉइन में जब भी हमने अगर ट्रेड करनी है या हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमने लॉन्ग टर्म को माइंड में रख के करनी है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म हमने इसके अंदर कोशिश करनी है कि ट्रेड ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड में होता यह है कि इसकी मार्केट की मूवमेंट बहुत एग्रेसिव होती है। हम हमारे माइंड और कंट्रोल पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से लॉसेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। नंबर 3 कि आपने इसके चार्ट को बहुत ज्यादा ओवरलुक नहीं करना है, कि मान लो अगर आपने इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर भी लिए तो बार बार इसका चार्ट खोल के नहीं देखना। याद रखें बिटकॉइन का चार्ट से कोई लेना देना नहीं, टोटल मूव करता है फंडामेंटल और सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। उसके अलावा इसका चार्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, लिहाजा चार्ट देखने का फायदा ही नहीं है। चार्ट देखने से आपको लॉस ही होगा, फायदा कोई नहीं देने वाला। नंबर 4 वो है ओवर ट्रेडिंग। देखिए आपने इसमें ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। मान लो कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर भी ली और उससे आपको प्रॉफिट हो भी गया तो ऐसा नहीं करना आपने कि बार बार ट्रेड लें, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप ट्रेड लेंगे आप ये समझेंगे मैं उतना ज्यादा प्रॉफिट करूंगा। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। जब आप जितना ज्यादा ओवर ट्रेड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं लॉस के।
लिहाजा आपने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप इसको लॉन्ग रन में देखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैंने सिल्वर के ऊपर भी लॉन्ग रन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम सिल्वर की प्राइस बहुत डाउन थी और आज सिल्वर की प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने उस टाइम मुझे मैसेजेस किए और उन्होंने बाइंग की, उन लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। इसी तरीके से सिल्वर भी लॉन्ग रन है, गोल्ड भी लॉन्ग रन है, और BTC को भी आप लॉन्ग रन में ही आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आखिर में एक लास्ट बात याद है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आखिर में सतोशी के बारे में कुछ बताऊंगा, तो वो ये है कि सतोशी जिसने ये बिटकॉइन बनाया, आज भी उसके अकाउंट में तकरीबन 1 मिलियन बिटकॉइन पड़े हुए हैं। मैं $1 मिलियन वैल्यू के कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ कॉइन की बात कर रहा हूँ। 1 मिलियन कॉइन उसके अपने पास हैं। तो अब इन 1 मिलियन कॉइन्स की वैल्यू क्या बनती है, ये कमेंट सेक्शन में आप मल्टीप्लाई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप डॉलर्स में भी बता सकते हैं, PKR, INR, किसी भी करेंसी में, बट कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी वैल्यू उसके पास है। और एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि इसके अपने वॉलेट में 1 मिलियन कॉइन्स पड़े हुए हैं। जिस दिन इसके अपने वॉलेट से एक भी ट्रांजेक्शन हो गई तो आपको पता है ना, पिछले 20 सालों में 5 बार तो ये 80% पर आया है, बट अगर इसके अकाउंट से एक भी ट्रांजेक्शन हो गई ना तो हो सकता है ये 100% रिटर्न पूरा जीरो भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, नेवर एवर ट्रस्ट ऑल इन एनी कॉइन, और सेफली इन्वेस्ट करने, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा अपने कंट्रोल में रखें, और फिर जितना मर्जी और जहां मर्जी भी इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट ही होगा। तो आज हमने समझा कि बिटकॉइन आखिर क्या चीज है, कैसे और क्यों बना, और इससे पब्लिक को क्या फायदा हुआ, और ये किसके कंट्रोल में है, और इसकी प्राइसिंग अप एंड डाउन कैसे होती है, और हम इसके नुकसान से कैसे बच सकते हैं, और मैक्सिमम इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं, और सन 2026 में हमने क्या क्या एक्शन लेने हैं इससे बेनिफिट उठाने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज इस वीडियो में सबसे अहम चीज आपको क्या मालूम हुई, और इससे आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई बड़ी नॉलेजेबल है तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा जिनके माइंड में हमेशा बिटकॉइन के हवाले से सवाल रहता था, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें। इससे हमारी वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मेरा नाम है SM शाहिद शाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।